आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग कंडक्टर in a moving conductor in uniform magnetic field ये हमारा अब आर्टिकल है जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं उसका ये आर्टिकल है। अब देखो करना कैसे है बताओ। देखो तुम एक मान लोगे, मेरे साथ साथ करते जाना इसको। एक रीजन मान लोगे, और इसमें रीजन में तुम्हारे पास इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये पूरे का पूरा रीजन है जिसमें इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें तुम एक कंडक्टर मान लोगे ये वाला। अभी तुम्हें ये पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब ये तुम बोलोगे कंडक्टर इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इनवर्ट फील्ड है, तो ये एंड p है, ये एंड q है। ठीक है, तो तुम्हें मैंने मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के बारे में करवाया था। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अभी नीचे को अकोमुलेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तुम्हें याद है ना, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स करवाया था बेटे, याद है? माइनस ऑफ वी क्रॉस वी, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन पे इस पे किधर को फोर्स आएगा? नीचे को, तो नीचे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर तुम्हारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे तुम ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, और ये बेटे तुम्हारे पास आ गया लेंथ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हियर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ are mutually perpendicular, और each free electron of conductor experience a magnetic force, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इसका वैल्यू ये ई वी और बी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वजह से ड्यू टू दिस magnetic force, free electron will drift towards Q, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, and this will induce an electric field within the conductor,
कंडक्टर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। पहले तुम्हारे पास ये बेटा कंडक्टर था T0 पे, हुआ क्या, लॉजिक समझना बस, हुआ क्या, ये कंडक्टर तुम्हारे पास राइट साइड जा रहा था, तो अभी इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन था बेटे, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा ये नीचे को लगा, यहां पे आगे इकट्ठा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे तुम्हारे पास टाइम के साथ साथ क्या हुआ, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे, पर इस कंडीशन के साथ कि हमारे पास इस रीजन में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये टुवर्ड्स राइट साइड जा रहा है, और ऊपर तुम्हारे पास डेफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही पॉजिटिव आएगा जितना इधर नेगेटिव है। फिर एक टाइम आ जाएगा, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और इसकी वजह से जो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर जा रहा है, इस पे तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स नीचे को लगेगा जो लग रहा था पहले से, पर बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE, इसमें चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया -E, और FM की वैल्यू तुमने लिखी हुई है -E VB, ये तुम्हारे पास FE ऊपर को लगेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे को लगेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे को कंडक्टर के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे बेटा इसमें इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट E of EI इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, और E of VB आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तो ये E और E कट जाएगा, तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और तुम्हें पता है बेटा एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड ड्यू टू बेटे induced electric field, due to induced electric field EI is VP minus VQ। तुम्हें पता ही है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, बिकॉज L तुम्हारे पास कौन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो जबरदस्त पॉइंट बन गया बेटे, ये बन गया BVL, EI की वैल्यू पुट कर दी है वैल्यू BVL, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ का वैल्यू हमारे पास BVL आ गया। मैं तुम्हें एक छोटा सा जो पॉइंट है वो ये बताने वाला हूँ, मान लो ये रीजन के अंदर इनवर्ट फील्ड है और एक कंडक्टर को तुम 20 स्पीड के साथ लेके जा रहे हो, तो ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव आएगा। अब लॉजिक सुनो, इसके इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझो कि तुम एक सेल लगा दो, इसका ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव आएगा, इस सेल का एक EMF आएगा E, और इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया P और Q के बीच में वो आया BVL। तो ये बेसिकली EMF जो इंड्यूस्ड हुई है यही वैल्यू है BVL, मतलब you have replaced this moving conductor, we have replaced moving conductor with the cell, एक सेल के साथ हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब आज तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हें उस दिन बताया था मैंने कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। देखो क्यों, मान लो बेटा ये तुम्हारे पास कोई सेल है और ये तुम्हारे पास ऐसे कोई रेजिस्टेंस लगी है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। एक्सटर्नल सर्किट में करंट किधर से किधर जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इंटरनली किधर से किधर जाता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्योंकि ये जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जो करंट जाता है बेटे, ये बेसिकली होता क्या है, ये होता तो करंट ही है पर ये इनसाइड द सेल है,
सेल के इनसाइड। इस वजह से एक्सटर्नली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इंटरनली फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमारा एक लॉजिक था। ओके, मतलब ये एक फंडामेंटल पॉइंट था, तुम्हें बस याद रखना आपसे ये चीज। लॉजिक यही रहेगा, मतलब जैसे तुम्हें मैं अगर मैं बोलूं सर बेटा डॉट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, एल के साथ इधर ले जाओ, क्या आएगा? बीवीएल आएगा। मैग्नेटिक फील्ड वही है, बी है, एल है, वी है, बस ऐसे। बाकी तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा वो तो तुम्हें बता ही दिया मैंने। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको बेटा मोशनल ईएमएफ भी कह देते हैं। मोशनल ईएमएफ बाय फैराडेज लॉ। बाय फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ ने जो हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में बात की, देखो करना क्या है। फिर से ये कोई रीजन ले लोगे जिसमें इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, और ये तुम्हारे पास कोई कंडक्टर आ गया जिसको तुम इधर को 20 स्पीड के साथ लेके जा रहे हो, 20 स्पीड के साथ तुम इधर को लेके जा रहे हो, और पहले मान लो ये T0 पे यहां पे था, और कोई भी टाइम जो है तुम्हारे पास यहां से लेके यहां तक जाने का, मान लो यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम dt लगा, ठीक है, dt टाइम, या यहाँ पे t टाइम पे था, यहाँ पे कितना आ गया t प्लस dt टाइम लगा, तो इसने ये वाला एरिया स्वीप किया, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया स्वेप्ट इन dt, और ये बेटा इसकी लेंथ है, इसकी क्या है? लेंथ है, और तुमने इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये इनिशियल पोजीशन थी एक तरह से, और ये फाइनल है, तो ये इधर को 20 के साथ जा रहा है। नो डाउट फिर से इसमें यही बनेगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया आ गया, अब इसको समझो कैसे करना है, ठीक है। देखो देखो, सो हियर magnetic flux swept by the conductor, कितना? इसका नाम तुम रखोगे d5, किसके बराबर? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब तुम बोलोगे एरिया किसके बराबर? बट एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ आ गया L, ब्रेड्थ कितना आ गया? ये v स्पीड है, dt टाइम है, तो कितनी आ गई? vdt। यहां से तुम्हारे पास फ्लक्स कितना आ गया? dlv dt बाय फैराडे लॉ, by Faraday law, what is d5 by dt? It is E. What is E? It is dlv। वही रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये चीज को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, पेपर में पूछा जाता है, नेम द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो तुम्हारे पास आता है ये, याद रखना, इसका आंसर आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे हमने पीछे किया था पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, वही आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्या होता है? देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, राइट हैंड रूल में क्या होता है कि तुम एक थंब की बात करते हो और एक सेंट्रल फिंगर की बात करते हो,
और एक इंडेक्स फिंगर की बात करते हो। तो थंब होता है बेटे, इसको पॉइंट करना है, इसको पॉइंट करना है, थंब को पॉइंट करना है। तूने किधर को करना है पॉइंट? तुमने पॉइंट करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, जिधर को कंडक्टर जा रहा है, ठीक है, या फोर्स कह लो, जिधर को ये जा रहा है। सेंटर फिंगर तुम्हें पॉइंट करना है इंड्यूस करंट की तरफ। कैसे, वो तो तुम्हें निकाल ही दोगे, बिकॉज दो चीजें तुम्हें पता लग जाएंगी। और इंडेक्स फिंगर किधर को पॉइंट करना है? टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं तुम्हें यहां पे बताता हूं, देखो एक बार करके देखो, एक बार राइट हैंड को करो ऐसे, राइट हैंड को करो ऐसे, इधर को जा रहा है तो थंब को इधर प्लेस करो, जल्दी जल्दी थंब को प्लेस करो इधर, राइट हैंड को, और इनवर्ट तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको इन्वर्ट कर दो। तुम्हारे पास देखोगे सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन इधर को आ रही है, तो इस वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताया ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बताया था बच्चों, बताया था ना तुम्हें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड। देखो देखो बेटा, करना कैसे है इसको, कैमरा ऑन करो एक बार। देखो करना कैसे है कि तुम राइट हैंड को ऐसे प्लेस करो, राइट हैंड को ऐसे प्लेस करो, और राइट हैंड को ऐसे प्लेस करो लाइक दिस, और ये आ गया इंडेक्स फिंगर, सॉरी ये आ गया थंब, ये आ गया इंडेक्स फिंगर, और ये आ गया करंट। अभी इस केस में जो ड्रॉ करा है तुम्हारे डायग्राम में देख सकते हो, करंट इधर जा रहा है कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया इनवर्ट्स, और सेंटर फिगर किधर को पॉइंट कर रहा है अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट आ गया ऊपर की डायरेक्शन में। ओके ठीक है, ओके, इट इज अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट टू फॉर ऑल ऑफ यू, इसको याद रखिएगा। अब देखिए आगे बच्चे, आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? ईएमएफ इंड्यूस्ड in a rotating conductor in a uniform magnetic field. EMF induced in a rotating conductor in a uniform magnetic field. ठीक है, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कंडक्टर को ऐसे रखेंगे, यहां पे हम लोग इसको फिक्स कर देंगे 4 पॉइंट, और ये सारे रीजन में तुम्हारे पास इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। अब होगा क्या, लॉजिक फिर से वही है, क्या करना हो, ठीक है, T0 पे मान लो रॉड इधर है, बाद में ये रॉड जो है ऐसे रोटेट करके इधर आ गया, ये P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट है। मान लो ये
dt टाइम में आ गया इधर, या t टाइम में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, t लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम कैसे करोगे सॉल्व इसको, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम क्या करोगे, यहां पे एक एलिमेंट लोगे, मेरे साथ साथ करते जाना सॉल्व। एलिमेंट की दूरी यहां से लोगे x, और एलिमेंट की लेंथ जो है तुम वो लोगे dx, और एलिमेंट की जो स्पीड है वो लोगे v, क्योंकि इसको तुमने ओमेगा के साथ घुमाया। ओके, तो तुम्हें पता ही है बेटा, तुम्हें बहुत जबरदस्त वे में पता है, v जो होता है r ओमेगा होता है, r चेंज करोगे तो v चेंज होगा, ओमेगा अगर सेम है तो। ओमेगा सेम है ना, रिजिड बॉडी की यही तो खासियत होती है, ओमेगा सेम होता है। पर अगर r, जैसे यहाँ पे x है, उसका स्पीड v है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एलिमेंट लेते तो अलग होता है, यहाँ पे लेते तो अलग होता है, कौन, v, ओमेगा तो सेम ही रहेगा। और फाइनली देखो करना कैसे, अब एलिमेंट पे देखो, हमने एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ dx है, और एलिमेंट की जो स्पीड है वो v है, और वो एट अ डिस्टेंस x है, स्मॉल x, कहां से, फ्रॉम o से। ठीक है, अब देखो करना कैसे, अब करेंगे मोशनल EMF induced in element dx is dE is equal to what, B for magnetic field, V for velocity, dx for length। बट वेलोसिटी किसके बराबर होता है बेटे, x ओमेगा के। तो तुम्हारे पास d का वैल्यू किसके बराबर आ गया, वैल्यू पुट कर दो, b ओमेगा x dx। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो e आ जाएगा, b ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा x dx। अब x की लिमिट्स क्या आएगी देखो एक बार, क्योंकि ये 0 है और ये P पॉइंट है, ये L है, यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी आएगी, 0 से L तक। जब आप बेटे यहाँ पे E लिखोगे OP के साथ, ये आ जाएगा B ओमेगा x² बाय 2, 0 to L। फाइनल आंसर आ गया बेटे EOP एज हाफ B ओमेगा L²। ये तुम्हारे पास EOP आ जाएगा, ये तुम्हारे पास EOP आ जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड EMF। अब मैं तुम्हें इसके बारे में ये भी बता देता हूँ, तुमने अभी देखा, देखो एक बार, ये किधर को जा रहा है, इधर को, राइट थंब प्लेस करो इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ट्स। तुम देखो तुम्हारे पास इंडेक्स फिंगर इधर को आ रही है, जब ये इधर को आ रही है तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, इस वजह से O एंड और ये P एंड। तो पोटेंशियल जो है O पॉइंट पे पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल जो P पॉइंट पे है वो नेगेटिव होगा, याद रखना है चीज। और ये इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी। मतलब O is at basically बेटे high potential and P is at basically बेटे low potential, ये बात याद रखिए। और अगर इसी कॉन्सेप्ट को तुम्हें बाय फैराडे लॉ कराना हो, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो
फैराडे लॉ के साथ कैसे करेंगे, ये बेटा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और एक रॉड है, मान लो ये रॉड यहां से रोटेट किया, आर मान लो रेडियस है, इसमें एल लेंथ लिया, इसमें आर ले लो रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है, एल और आर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक गया, मान लो इसने डी थीटा एंगल डिस्क्राइब किया और इसको तुमने नो डाउट ओमेगा के साथ घुमाया, और ये यहां से यहां तक, जैसे मान लो यहाँ पे टाइम टी था, यहाँ पे लगा टाइम इसको टी प्लस डी टी ऐसे, ठीक है, और ओमेगा यूनिफॉर्म है। अब लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि सारे रीजन में इनवर्ट फील्ड है, सारे रीजन में ये वाला एरिया स्वीप करेगा। अब ये डॉटेड है बेसिकली, ये डॉटेड है, ठीक है, और ये इनवर्ट आ गया। अब ये वाला एरिया आएगा जो हम लोग इसका लेंगे, तो तुम्हें पता है ना सर्कल का ये एरिया का नाम सेक्टर का एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम बोलते हैं बेटे एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज द एरिया ऑफ सेक्टर। इसका नाम डीए लिखिए, एरिया ऑफ सेक्टर का डीए। बस जबरदस्त। अब देखो करना क्या, तुम्हें बोला जाएगा व्हाट इज डी थीटा, तो तुम बोलोगे ओमेगा डी टी है। जब तुम्हें बोला जाएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, swept by conductor in time dt, dt टाइम में ये एरिया आ जाएगा डीए, डीए किसके बराबर आएगा, तुम्हें सेक्टर का एरिया पता है ना, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा होता है, यहाँ पे पता है ना बेटा सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये आ गया हाफ आर स्क्वायर ओमेगा डी टी। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम dt, मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम dt क्या आएगा, डी फाई आएगा, वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि सिर्फ एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना है, पहले पुट कर दो हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा डी टी। और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग बेटे, बाय फैराडे लॉ बेटा डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ई होता है, तो यही से वही आंसर आ गया, हाफ बी मेगा आर स्क्वायर, वही जो ऊपर लिखा था, मैंने बोला था ना आर और एल सेम ही चीज है, हाफ बी एम ओमेगा स्क्वायर और हाफ बी आर ओमेगा स्क्वायर। और फिर से कंडीशन तो सब कुछ वही है, ऐसे घुमाया इसको, ये ओ था, ये पी था, ओ पे हाई पोटेंशियल, पी पे लो पोटेंशियल, ओके। सो आई एम गिविंग यू 3 minutes, check out the steps, hurry up, 3 minutes बेटा।